Hello everyone, this is Ragini and you're watching my channel NCERT Science with Ragini. So friends, harmful microorganisms. इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं हार्मफुल माइक्रोऑर्गेनिजम्स. अब तक हमने माइक्रोऑर्गेनिजम्स के फ्रेंडली बिहेवियर को देखा, राइट? एज अ वैक्सीन, फॉर मेकिंग कर्ड, इन फर्मेंटेशन, फॉर नाइट्रोजन फिक्सिंग, for increasing soil fertility, in leather and jute industries, and for generating biogas and so on. तो अब हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें किस किस टाइप से हार्म करते हैं. अभी तक के तो हमने उनका फ्रेंडली बिहेवियर देखा था, बट अब किस तरह से वो फो बनकर मीन्स एनिमी बनकर हमें हार्म करते हैं. अब तक के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये जो चैप्टर है इसका टाइटल क्यों पड़ा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो. फो मीन्स एनिमी, क्योंकि अभी तक हमने उसका फ्रेंडली बिहेवियर देखा. अब इस पार्ट में हम उसके एनिमी बिहेवियर को देखेंगे, फो बिहेवियर को देखेंगे. तो चलिए अब हम देखते हैं कि वो हमें कैसे हार्म पहुंचाते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेस कम्युनिकेबल डिसीजेस. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कम्युनिकेबल डिसीजेस कॉज करते हैं, उसका कारण बनते हैं. कैसे? ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये बहुत तरीके से हमें हार्म करते हैं. सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज डिसीज इन ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स में कॉज करते हैं वो डिसीज, प्लांट्स और एनिमल्स में भी कॉज करते हैं. इस डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजेंस कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं द डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजेंस. जो डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसे हम पैथोजेंस कहते हैं. आप इसे बुक में मार्क भी कर सकते हैं. ओके. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, क्लोथिंग एंड लेदर. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो फूड को स्पॉइल कर देते हैं. हम कहते हैं ना खाना बासी हो गया, खराब हो गया. वो सब कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं. कुछ कपड़ों को भी खराब कर देते हैं. हम कहते हैं कपड़ों में फंगस लग गई है ना, फफूंद लग गई. वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ही कारण होता है. लेदर मीन्स चमड़ा. चमड़े को भी खराब करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है. लेट अस स्टडी मोर अबाउट देयर हार्मफुल एक्टिविटीज. अब हम उनके बारे में कुछ और हार्मफुल एक्टिविटीज देखेंगे. ओके. ये तो हम पढ़ चुके हैं डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस. अब वो कैसे डिसीज कॉज करते हैं ह्यूमन बॉडी में. पैथोजेंस जो कि डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं उस एयर के साथ जिसे हम ब्रीद करते हैं. एज वी नो दैट वी इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल CO2. तो जब हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन तो उस एयर के साथ पैथोजेंस हम ब्रीद इन कर लेते हैं. द वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं उसमें भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. हम कहते हैं ना, कभी कभी डॉक्टर कहते हैं कि पानी का इन्फेक्शन हुआ है, पानी से हम बीमार हो गए, हमें फीवर आता है या सर्दी खांसी हो जाती है. और द फूड वी ईट, या फिर जो खाना हमने खाया उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं. दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन और कैरिड बाय एन एनिमल. अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये इन्फेक्टेड पर्सन से भी हमारे अंदर आ सकते हैं या फिर किसी एनिमल से भी हमारे अंदर आ सकते हैं. हम लोग पेट पालते हैं अपने घर में, डॉग, कैट, रैबिट्स, काऊ, बफेलो. इनसे भी हमारे अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ सकते हैं और हमारे बॉडी के अंदर आने के बाद वो डिसीज स्प्रेड कर सकते हैं. Microbial diseases that can spread from an infected person to a healthy person through air, water, food or physical contact are called communicable diseases. तो वो diseases, वो microbial diseases जो हवा के साथ, पानी के साथ या खाने के साथ या किसी infected person के साथ हमारे अंदर भी डिसीज को स्प्रेड कर देती है
ऐसे डिसीजेस को हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिसीजेस। कम्युनिकेबल यानी ये इन चीज़ों से हमारे अंदर आई है ना, कम्युनिकेट हुई है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कम्युनिकेट हुई है, या एयर से कम्युनिकेट हुई है, वाटर से कम्युनिकेट हुई है, या फिर जो फूड हमने खाया है उससे कम्युनिकेट हुई है। सच डिसीजेस आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेस। एग्जाम्पल्स ऑफ सच डिसीजेस include cholera, common cold, chicken pox and tuberculosis। अभी जो कॉलेरा, कॉमन कोल्ड, नॉर्मल सर्दी खांसी हो जाती है, हम कहते हैं कि वेदर के चेंज होने के कारण हुई। चिकन पॉक्स होता है हमारे शरीर पे बड़े बड़े दाने आ जाते हैं। ट्यूबरक्लोसिस टीबी, जिसमें हमारे लंग्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं और हमें बहुत खांसी होती है। उसका जो रेमेडियल ट्रीटमेंट चलता है वो कुछ ईयर्स के लिए चलता है, कुछ मंथ्स के लिए चलता है। वो प्रिस्क्राइब चीज़ें उन्हें फॉलो करना पड़ता है जो पेशेंट्स होते हैं। सो व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीजेस, फाइन ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड ऑफ वायरस आर स्प्रेड इन द एयर। अब जो भी पर्सन होता है जो कॉमन कोल्ड से सफ़र कर रहा होता है, वो स्नीज करता है, छींकता है, या फिर वो उसे खांसी भी आती है, तो क्या होता है? जो फाइन ड्रॉपलेट्स होती है, उसकी खांसी या उसके छींकने के साथ जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं वो हवा में स्प्रेड हो जाती है। और जब उसमें थाउजेंड्स ऑफ वायरसेस होते हैं, उसमें बहुत सारे वायरसेस होते हैं, द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन। अब यही वायरस जो एयर में है ऑलरेडी बहुत सारे, अब वहाँ से कोई ना कोई तो गुजरेगा ही, या उसके साइड में कोई होगा, तो जो हेल्दी पर्सन होता है ये एयर के साथ वो इनहेल कर लेता है, वो माइक्रोब्स उसके एयर के साथ वो अंदर इनहेल कर लेता है, और इस तरह से वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। Now Buzo is saying that then how do you prevent the spread of communicable diseases? वो कह रहा है कि अब हम कम्युनिकेबल डिसीज को कैसे प्रिवेंट करते हैं, कैसे रोकते हैं, उसकी रोकथाम कैसे होती है? तो पहेली कहती है, वी शुड कीप अ हैंकरचीफ ऑन द नोज एंड माउथ व्हाइल स्नीजिंग। इट इज बेटर टू कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। क्या कह रही है पहेली? इट इज बेटर टू यूज हैंकरचीफ, हैंकी यूज करना चाहिए जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसे। जब भी इन्फेक्टेड पर्सन को लगे कि भाई मुझे कॉमन कोल्ड है और मैं बाबा स्नीज कर रहा हूँ, तो उसे हैंकरचीफ यूज करना चाहिए नोज और माउथ पर। और जो हेल्दी पर्सन है उसे इन्फेक्टेड पर्सन से एक दूरी बनाए रखना चाहिए ताकि वो इन्फेक्टेड ना हो सके। Now there are some insects and animals which acts as carriers of disease causing microbes। अब कुछ इंसेक्ट्स भी होते हैं जो डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स को कैरी करते हैं, और एनिमल्स भी होते हैं जो डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स को अपने साथ कैरी करते हैं। हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर। जो मक्खी होती है हमारे घरों में सभी मतलब होती ही है ऑलमोस्ट, आजकल बहुत कम हो जाती है, पर जब बारिश का रेनी सीजन आता है तब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो हाउस फ्लाई होती है वो अपने साथ बहुत सारे माइक्रोब्स लेकर आती है। अब जो फ्लाई होती है, हाउस फ्लाई होती है, वो गार्बेज पर बैठती है, कूड़े कचरे गंदगी पर बैठती है, और एनिमल एक्सक्रीटा पर भी बैठती है। और क्या होता है फिर वो हमारे घरों में आ जाती है, और हमारे घर में जो फ्रेश फूड होता है या फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उसके ऊपर बैठती है। और अगर हम बिना वॉश किए उसे खा ले, बिना वॉश किए यूज़ कर ले, तो वो माइक्रोब्स डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाते हैं हमारी बॉडी में। इसलिए कहा जाता है कि वी शुड वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर यूजिंग इट, बिफोर ईटिंग इट, राइट। पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज। पैथोजेंस जो है वो उसकी बॉडी से स्टिक हो जाते हैं और वो कैरी करते हुए कहीं जहाँ पे बैठती है वो उसे छोड़ देती है। When these flies sit on uncovered food, they may transfer the pathogens। अब ये अनकवर्ड फूड पर जब बैठती है तो ये ट्रांसफर कर देती है उन्हें।
Whoever eats the contaminated food is likely to get sick. अब जो भी वो contaminated खाना खाता है, vegetable खाता है, fruits खाता है, वो बीमार पड़ता ही पड़ता है. इसलिए कहते हैं covered food खाना चाहिए, uncover नहीं रखना चाहिए, wash करके खाना चाहिए. ये सारी चीज़ें हम इसीलिए करते हैं. It is also a good manner as well as it is healthy for our body. So it is advisable to always keep food covered. Avoid consuming uncovered items of food. Another example of a career is the female Anopheles mosquito. Yes, mosquito को कैसे भूल सकते हैं हम. नाना पाटेकर का आपको डायलॉग तो याद ही होगा. अब मैं बोलकर नहीं बताऊंगी, सभी को याद होगा. तो ये जो मस्कीटो होता है, फीमेल एनोफिलीज, ये भी अपने साथ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैरी करके लाता है, विच कैरीज द पैरासाइट ऑफ मलेरिया. ये तो बहुत खतरनाक वाला पैरासाइट अपने साथ लेकर आता है, मलेरिया का. और जिसमें पैरासाइट ऑफ मलेरिया जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं. फीमेल एडीज मॉस्किटो एक्ट्स एज कैरियर ऑफ डेंगू वायरस. और ये एक और मॉस्किटो होता है जिसे हम एडीज कहते हैं. ये दोनों फीमेल हैं, फीमेल एनोफिलीज एंड फीमेल एडीज. फीमेल एनोफिलीज जो है वो मलेरिया का पैरासाइट अपने साथ कैरी करके लाती है, और फीमेल एडीज जो है वो डेंगू का पैरासाइट अपने साथ कैरी करके, डेंगू वायरस अपने साथ कैरी करके लाती है. हाउ कैन वी कंट्रोल द स्प्रेड ऑफ मलेरिया और डेंगू. मलेरिया और डेंगू का स्प्रेड हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं. ये देखिए आपको पिक्चर में फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो दिख रहा होगा. दिस इज फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो. नाउ पहेली इज सेइंग दैट व्हाई डज द टीचर कीप टेलिंग अस नॉट टू लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर इन द नेबरहुड. अब पहेली को याद आ रही है अपने टीचर की बात. वो कह रही है कि अब मुझे समझ आया कि मेरी टीचर क्यों कहती रहती है कि आपके नेबरहुड में, आपके आसपास के सराउंडिंग में जो भी जमा हुआ वाटर है उसे नहीं रखना चाहिए, है ना. उसे ये तुरंत साफ कर देना चाहिए, अपने सराउंडिंग को. वाटर कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए. क्यों नहीं होने देना चाहिए? क्योंकि जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है ना, ये स्टैग्नेंट वाटर, कलेक्ट वाटर में ही अपने एग्स देती है. और मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर. सारे मॉस्किटो जो होते हैं वो वाटर में ही ब्रीड करते हैं, वाटर में ही एग्स देते हैं. हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर कलेक्ट एनीवेयर. इसीलिए किसी को भी ये जो वाटर है वो कलेक्ट होने नहीं देना चाहिए. इन कूलर्स में भी वाटर कलेक्ट रहता है, हम भरते हैं उसे, है ना, ताकि हमें ठंडी हवा मिले. तो उसमें भी वाटर जो है वो कलेक्ट रहता है. टायर्स में कई बार जमा हो जाता है, बारिश के बाद, रेनी सीजन के बाद. फ्लावर पॉट में जमा हो जाता है, एटसेट्रा. बाय कीपिंग द सराउंडिंग्स क्लीन एंड ड्राई वी कैन प्रिवेंट मॉस्किटोज फ्रॉम ब्रीडिंग. अब हमारे सराउंडिंग्स को क्लीन रखकर हम मॉस्किटोज को प्रिवेंट कर सकते हैं ब्रीडिंग करने से. Try to make a list of measures which have to avoid the spread of malaria. अब आपको एक लिस्ट बनानी है. दिस इज एन एक्टिविटी. आपको एक लिस्ट बनानी है कि हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं मलेरिया के स्प्रेड को प्रिवेंट करने के लिए. Now this is a table. Some common human diseases caused by microorganisms. ये एक टेबल दिया गया है आपको कि कौन सी ह्यूमन डिसीज किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वजह से होती है, और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, और इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हैं. सो ह्यूमन डिसीजेस, ट्यूबरक्लोसिस दैट इज टीबी. टीबी जो होता है वो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होता है, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, किस मोड से आता है, ये एयर से आता है. इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है. ओके, इसके पहले हम सारी डिसीजेस के मोड ऑफ ट्रांसमिशन एंड कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख लेते हैं. मीजल्स जो है, इसका जो कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो वायरस होता है. चिकन पॉक्स का भी वायरस होता है एंड पोलियो का भी वायरस होता है, और इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी एयर ही होता है.
चिकन पॉक्स का कांटेक्ट से भी होता है। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, चिकन पॉक्स से इन्फेक्टेड है, उसके पास हम चले जाते हैं, उसकी बॉडी हमारी बॉडी से कांटेक्ट में आ जाती है, तो हमें चिकन पॉक्स हो सकता है। एंड पोलियो का जो वायरस होता है एयर वाटर से ट्रांसमिट होता है। अब इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या क्या हैं? कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। इन सारे जिन जिन लोगों को ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स एंड पोलियो से इन्फेक्टेड हैं, उन्हें आइसोलेशन में रखना चाहिए, मीन्स अलग से रखना चाहिए, सेपरेट रखना चाहिए। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स। अब उसकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है, उसके कपड़े, उसकी प्लेट, उसकी ग्लास, उसका कप, ये सारी, उसका स्पून, और ये सारी चीज़ें भी अलग रखनी चाहिए जब तक कि वो इन्फेक्टेड है तब तक के लिए। ये नहीं कि हमेशा के लिए, नहीं उसे तो टीबी हो गई थी, उसके साथ नहीं खाना है, मैं उसे शेयर नहीं करना, उसकी प्लेट शेयर नहीं करना है, नहीं, जब तक कि वो इन्फेक्टेड है तभी तक कि हमें ये चीज़ें करनी है। जब वो अच्छा हो जाएगा तो हमें ऐसे नहीं करना है। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट सूटेबल एज, और इनका वैक्सीनेशन भी हमें दिया जाता है सूटेबल एज में। जैसे पोलियो का भी एक टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, बच्चों को लगाई जाती है। तो इन सारी जो डिसीजेज हैं इनका वैक्सीनेशन भी होता है। नाउ कॉलेरा एंड टाइफाइड, कॉलेरा और टाइफाइड दोनों जो हैं इनका पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होता है, और इनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर, फूड या वाटर होता है। अब इसके लिए हमें क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स करना पड़ता है? मेंटेन पर्सनल हाइजीन, हमें पर्सनल हाइजीन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और गुड सैनिटरी हैबिट्स, हमारी जो आदतें हमारी आदतें होनी चाहिए वो भी क्लीनलीनेस से भरपूर होनी चाहिए, ताकि हमें ये जो हम अगर इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो उसे ठीक करने में जल्दी से जल्दी हम ठीक हो जाएं। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन इज द प्रिवेंटिव मेजर। और हमें प्रॉपरली कुक्ड, अच्छे से पकाया हुआ खाना खाना चाहिए। ड्रिंकिंग वाटर भी कैसा पीना चाहिए? बॉयल किया वाला, ताकि अगर वाटर में कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो वो उसके जो बीमारी है उसे और ना बढ़ाएं और वो जल्दी से ठीक हो जाए। और वैक्सीनेशन इज द प्रिवेंटिव मेजर। नाउ हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए का पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस होता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर है। एंड इसके प्रिवेंटिव मेजर्स जो है, बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर हमें पीना पड़ता है, एंड वैक्सीनेशन इज द प्रिवेंटिव मेजर। नाउ मलेरिया, मलेरिया जो है इसका पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ होता है, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन मस्कीटो होता है। यूज मस्कीटो नेट एंड रेपेलेंट्स। अब इसके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? हमें मस्कीटो नेट, मच्छरदानी का यूज़ करना पड़ता है, और रेपेलेंट्स आते हैं जैसे गुड नाइट लिक्विड आता है, या फिर वो एक रैकेट आता है मॉस्किटो किल करने के लिए, या फिर स्प्रेज आते हैं, है ना, बहुत सारी चीज़ें मॉस्किटो रिपेलेंट होती है, तो वो हम यूज़ कर सकते हैं। देन स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स and control breeding of mosquitoes by not allowing water to collect in the surroundings। और हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे सराउंडिंग में या हमारे घर के अंदर भी कहीं पे भी वाटर जो है वो स्टोर ना रहे, है ना, थमा हुआ पानी नहीं चाहिए। अगर थमा हुआ पानी रहेगा, बहुत दिनों तक कलेक्ट हो रहेगा हमारी सराउंडिंग में भी पानी, तो उसमें मॉस्किटो जो है वो ब्रीडिंग करेगा और वो मलेरिया को स्प्रेड करेगा। Now some of the common diseases affecting humans, their mode of transmission and few general methods of prevention are shown in, okay, ये टेबल 2.1 हमने देख लिया है। In other animals, for example, anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by bacterium। अब ऐसा नहीं कि ह्यूमन में ही कम्युनिकेबल डिसीज होती है, एनिमल्स में भी बहुत खतरनाक डिसीजेस होती है। एक एंथ्रेक्स नाम की डिसीज होती है जो ह्यूमन के लिए भी खतरनाक होती है और कैटल्स के लिए भी। कॉज्ड बाय बैक्टीरियम, ये किससे कॉज, ये इसका पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? बैक्टीरियम। फुट एंड माउथ डिसीज ऑफ कैटल इज कॉज्ड बाय अ वायरस, और ये जो फुट एंड माउथ डिसीज होती है ये भी किसके द्वारा कम्युनिकेट होती है? वायरस के कारण। ओके, अब
इस टाइम में सबसे खतरनाक डिसीज़ कौन सी है? कोरोना वायरस। वो भी, उसका भी पॉजिटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? वायरस। एंड ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन, एयर, वाटर एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट, राइट। सो ये जो वायरस, ये जो कोरोना वायरस है, कोविड-19 डिसीज़ है, इसका भी लगभग कॉमन कोल्ड जो है उसी से मैच करता है ना। इसके बारे में हम अगले पार्ट में बात करेंगे। अगर इसमें मैं डिस्कस करूँगी तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। So see you guys in the next part. So till then, take care, bye bye, sanitize your hands and stay home, stay safe. Like my video, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you and have a nice day.